खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे। 1290 से 1296 ईस्वी जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी का शासनकाल रहा। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने खिलजी वंश का संस्थापक था। कैकुबाद ने उसे सेना मंत्री का पद, आरिजे ममालिक का पद दिया था और शाइस्ता खां की उपाधि दिया था। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी 70 वर्ष की उम्र में शासक बना था। वह कहा करता था कि मैं वृद्ध मुसलमानों का रक्त बहाना नहीं चाहता। उसके उदार नीति के कारण उसका शासन अल्पकाल तक रहा। 20 जुलाई 1296 ईस्वी में उसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी ने उसकी हत्या कर दी और 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी को बलबन के लाल महल में अपना राज्याभिषेक कराया। अलाउद्दीन खिलजी भारत के महत्वपूर्ण शासकों में उसकी गिनती होती है। अलाउद्दीन खिलजी का प्रशासनिक सुधार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्रशासन में उसने कई विभागों का गठन किया, जैसे दीवाने वजारत। इसमें वजीर जो होता था उसे प्रधानमंत्री कहा जाता था। वह ज़रूरत पड़ने पर सेना का संचालन भी करता था। इसके बाद दीवाने अर्ज का गठन किया। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग होता है। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने अस्थाई सेना का गठन किया और सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा शुरू किया। यह ऐसा कार्य करने वाला यह पहला शासक था। आगामी बीपीएससी परीक्षा के लिए ये सब महत्वपूर्ण तथ्य है। इसने हुलिया एवं दाग प्रथा चलाया। यह भी कार्य करने वाला दिल्ली सल्तनत का यह पहला शासक था। इसके बाद दीवाने रसालत, यह जो विदेश मंत्रालय था, विदेशों से आए हुए राजदूतों के साथ पत्राचार संधि का कार्य किया जाता था। एक इसने दीवाने रियासत का गठन किया था। इसमें यह बाजार नियंत्रण का विभाग था। इसी में एक दीवाने मुस्तखराज का भी इसने गठन कराया। दीवाने मुस्तखराज के अधिकारी बकाए ऋण का वसूली करते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व सुधार के बारे में भी बहुत से कार्य किया। इसने 4 कर लगाया। राजस्व सुधार में पहले खराज आता है। यह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने 1/2 लगान के रूप में लिया। यह ऐसा कार्य करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। इसके पहले पूर्व जो शासक थे वह कर के रूप में 1/3 भाग लेते थे और इसने 1/2 भाग लिया। खराज के बाद खम्स आता है। खम्स का मतलब होता है युद्ध में सैनिकों के द्वारा लूटा हुआ धन। यह 4/5 भाग स्वयं लेता था और 1/5 भाग सैनिकों को देता था। ऐसा भी लेने वाला यह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। फिर ज़कात आता है। ज़कात यह जो है मुसलमानों से लिया जाता था, एक धार्मिक कर था। इसके बाद फिर आप जजिया आता है। जजिया जो है गैर मुस्लिमों से लिए जाने वाला कर था। यह इस कर से वृद्ध, अपाहिज, लंगड़ा, विधवा, अबोध बच्चे जो थे वह मुक्त थे। इसके बाद फिर इसका उत्तर भारत पर अभियान आता है।
उत्तर भारत पर सबसे पहले इसने जो है रणथंभौर पर आक्रमण किया। 1301 ईस्वी में वहाँ का शासक हमीर देव था, उस पर इसने अधिकार कर लिया। इसके बाद 1303 ईस्वी में इसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। चित्तौड़ का शासक राजा रत्नऋषि था। इसके बारे में बहुत से इतिहासकारों का कहना है कि चित्तौड़ पर आक्रमण का मुख्य कारण राजा रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी थी। यह जो है पद्मिनी उस समय के सबसे सुंदर स्त्री थी। उसके आकर्षण से यह प्रभावित होकर इसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। इसके बारे में मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत ग्रंथ है 1540 ईस्वी में। उसी के बारे में यह वर्णन आता है कि इसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया और आक्रमण करने के क्रम में इसने कहा, अगर रानी पद्मिनी का अगर दर्पण में अगर मैं देख लेता हूँ तो मैं लौट कर चला जाऊँगा। दर्पण में इसे दिखाया गया। बाद में इसने राजा रतन सिंह को कैद कर और अपने शिविर में लेकर चला गया। इसके बाद फिर बाद में जो है रानी पद्मिनी ने 700 पालकी तैयार की सैनिकों का और कही कि स्वयं मैं अलाउद्दीन खिलजी से मिलने आ रहा हूँ, और उसमें जो है केवल सैनिक थे। बाद में धोखे से जो है राजा रतन सिंह को इनके सैनिकों ने छुड़ाकर ले गया। इस पे अलाउद्दीन खिलजी जो था वह क्रोधित हो गया और उसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया और राजा रतन सिंह युद्ध में मारे गए। उसके बाद जो है रानी किले में सैनिक प्रवेश करने से पहले ही रानी पद्मिनी ने अपने किले के सभी रानियों के साथ जौहर कर ली। बाद में चित्तौड़ का शासक खिज्र खां को बनाया गया और चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रखा गया। इसके बाद जो है फिर इसने 1305 ईस्वी में मालवा पर अटैक किया। वहाँ का शासक महलक देव था और जो है वहाँ और उसका सेनापति जो था हरनंद कोका प्रधान युद्ध में मारा गया। महलक देव मांडू भाग गया। इसी तरह से फिर जो है मालवा पर अटैक करने के बाद इसका फिर दक्षिण भारत पर अटैक होता है। दक्षिण भारत पर इसने देवगिरी पर अलाउद्दीन खिलजी ने 1296-97 ईस्वी में देवगिरी पर अटैक किया था। वहाँ से बहुत से धन प्राप्त किया था। देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। रामचंद्र देव को जो है उस समय उसने बहुत से टैक्स देने को कहा था, लेकिन नहीं देने के कारण फिर 1307 ईस्वी में इसने मलिक काफूर को भेजा। मलिक काफूर ने देवगिरी पर आक्रमण कर और रामचंद्र देव से बहुत से उसने धन वसूल किया। इस तरह से जो है उसके बाद फिर रामचंद्र देव ने आत्मसमर्पण कर दिया। उसको अलाउद्दीन खिलजी ने राय रायन की उपाधि से विभूषित किया। इसी तरह से फिर देवगिरी के बाद जो है फिर इसने जो है पांड्य राज्य पर अटैक किया 1311 ईस्वी में। वहाँ दोनों भाइयों में सुंदर पांडे और वीर पांडे में युद्ध सिंहासन के लिए हो रहा था। मलिक काफूर ने वहाँ पर बहुत से धन अर्जित किया। वीर पांडे भाग गया। इसी तरह से 1311 ईस्वी में होयसल राज्य पर इसने अटैक किया मलिक काफूर ने, और वीर बलार तृतीय जो है आत्मसमर्पण कर दिया। उसे भी जो है
अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत से धन देकर सम्मानित किया था। इस प्रकार जो है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आज हम लोग पढ़े। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे, तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे। सभी विद्यार्थी वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसलिए सब्सक्राइब कर दें।